तो बीजेपी केंद्रीय चुनाव समिति की आज शाम बैठक है। करीब 100 उम्मीदवारों के नामों पर मोहर लगेगी। पीएम मोदी, अमित शाह, जेपी नड्डा मौजूद रहेंगे। कल कोर कमेटी की बैठक हुई और इसके बाद ये बैठक जहां पर फाइनल मोहर लग सकती है और करीब 100 उम्मीदवारों के नामों पर जब मोहर लग जाएगी तो घोषणा भी जल्द हो सकती है। तो बीजेपी केंद्रीय चुनाव समिति की आज शाम बैठक होनी है। और अगर ऐसा हुआ तो बड़े पैमाने पर उम्मीदवारों के ऐलान के मामले में भारतीय जनता पार्टी फिर से बाजी मार ले जाएगी। हालांकि कुछ पार्टियों की तरफ से कुछ एक उम्मीदवारों का ऐलान जरूर किया गया। जैसे आम आदमी पार्टी ने राजधानी दिल्ली की कुछ सीटों पर उम्मीदवारों के नाम का ऐलान किया, लेकिन 100 उम्मीदवारों के नाम पर अगर एक साथ मोहर लग सकती है, ऐलान होता है तो जाहिर तौर पर तैयारी दिखाएगा। लेकिन देखिए सर, आप एक तरफ जहां दिल्ली में आज नामों का ऐलान, दूसरी तरफ मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय आज जाएंगे दिल्ली, बीजेपी केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक में शामिल होंगे। इसी बैठक की अध्यक्षता प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करेंगे। साथ में बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा भी शामिल रहेंगे। और इस बैठक के बाद ही लोकसभा प्रत्याशियों के नामों का ऐलान हो सकता है। देखिए, कल मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव भी दिल्ली में थे, बैठक में शामिल हुए और आज छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय दिल्ली रहेंगे, बैठक में वो शामिल होंगे। पहली सूची में प्रदेश के 4-5 नाम शामिल हो सकते हैं। छत्तीसगढ़ की हम बात कर रहे हैं। हालांकि अभी उम्मीद लगाई जा रही है, अटकलें तेज हैं। क्या कुछ निर्णय निकलकर सामने आएगा? पर्दा साफ हो जाएगा जब लिस्ट जारी हो जाएगी। कल करीब 8 राज्यों के प्रतिनिधित्व की तरफ से बातचीत हुई, चर्चा की गई और ये पूरा डिसीजन लिया जा रहा था कि वो कौन से नाम होंगे, वो कौन से मजबूत चेहरे होंगे जिसे इस बार मौका देना चाहिए। और इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ दिल्ली से हमारे संवाददाता विकास चंद्रा फोनलाइन पर जुड़े हुए। विकास, आज जब बीजेपी केंद्रीय चुनाव समिति की महत्वपूर्ण बैठक है तो क्या ये समझे कि कुछ उम्मीदवारों का नाम भी ऐलान हो सकता है? देखिए, आज बीजेपी केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक है और केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक में हमेशा जब जो राज्य में कोर ग्रुप की बैठक हुई होती है, फिर केंद्र में जो कोर ग्रुप की बैठक होती है, जिन नामों पर विचार किया गया होता है वो सारे नाम सीईसी के सामने रखे जाते हैं और बीजेपी में नामों पर मुहर सीईसी की बैठक में ही लगाई जाती है। कोई दूसरी संस्था या अधिकृत व्यक्ति बीजेपी में नहीं होता है जो प्रत्याशियों के नाम को तय करे। तो आज सीईसी की बैठक है जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रहेंगे, गृह मंत्री अमित शाह, राजनाथ सिंह, जेपी नड्डा, जितने भी सीईसी के सदस्य हैं वो सभी लोग आज इस बैठक में होंगे। और पूरे कल दिन भर अलग अलग राज्यों के कोर ग्रुप की बैठक हुई। खासकर जब कल बैठक की शुरुआत हुई तो मध्य प्रदेश से ही बैठक की शुरुआत हुई थी। यानी सबसे पहला राज्य था वो मध्य प्रदेश था जिसके प्रत्याशियों के नामों पर कोर ग्रुप की बैठक में चर्चा हुई। सामान्य तौर पर कोर ग्रुप की बैठक में किसी एक सीट पर अगर चर्चा होती है तो वहां के कई संभावित उम्मीदवारों के नाम पर चर्चा होती है, किसी एक नाम पर चर्चा नहीं होती है। यही वजह है जब कोर ग्रुप की बैठक हो जाती है तो कोर ग्रुप की बैठक के बाद जो लिस्ट तैयार होते हैं वो लिस्ट सीईसी के सामने जाते हैं और उस पर सीईसी अपनी अंतिम मुहर लगाता है। और मध्य प्रदेश की अगर बात कर लें तो कई सारे ऐसे लोकसभा क्षेत्र हैं जहां एक से ज्यादा नाम कोर ग्रुप की बैठक में तय किए विचार किए गए और वो सारे नाम अब जाएंगे सीईसी के सामने। तो आज 6:30 बजे शाम का समय तय है। जब ये बैठक शुरू होगी तो उस बैठक में नामों पर विचार किया जाएगा, मुहर लगाई जाएगी। जो जानकारी फिलहाल जो बीजेपी सीटों को नाम अगर तय हो गया तो जो जारी करेगी उसमें वो सीट शामिल है जिन सीटों पर बीजेपी पिछले अगर 2 एक साथ चुनावों विकास 100 उम्मीदवारों के नाम पर फाइनल बातचीत होती और ऐलान हो जाता है तो भारतीय जनता पार्टी इस पूरे मामले में भी लीड लेती हुई दिखाई देगी। लेकिन सवाल ये है, जिस तरीके से मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी के पास पाने के लिए बहुत कुछ नहीं है, खोना नहीं जरूर चाहेगी क्योंकि एक ही सीट रहती है जहां पर बीजेपी कमल खिलाने में नाकामयाब साबित हुई थी। दूसरी तरफ छत्तीसगढ़ में भी भारतीय जनता पार्टी के सामने ये चुनौती जरूर होगी कि 11 से 11 जो लेकर चल रही है उसे कैसे जीता जाए। लेकिन इन सब के बीच में क्या कई मौजूदा सांसदों का टिकट काटा जा सकता है और क्या जो विधानसभा के चुनाव में हमें सांसदों को चुनावी मैदान में विधानसभा में उतारते हुए हमने देखा, क्या इसी फॉर्मूले के इतर इस बार कुछ विधायकों को सांसद या फिर लोकसभा का चुनाव लड़ाया जा सकता है? देखिए, अभी तक तो जो पार्टी की तरफ से संकेत मिले हैं उसके मुताबिक लोकसभा की 30% से लेकर 40% और उससे ऊपर भी हो सकता है जो मौजूदा सांसद हैं उनके टिकट काटे जाएंगे। अब वो मध्य प्रदेश के भी जो मौजूदा सांसद हैं, जो छत्तीसगढ़ के मौजूदा सांसद हैं, उनमें से कई सारे ऐसे हैं जिनके टिकट कट सकते हैं और कटने वाले हैं, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का नामों को तय करने का अपना फॉर्मूला बिल्कुल अलग होता है।
और जो आपने कहा जो विधानसभा चुनाव में जो देखने को मिला, जैसे अब मान लें कैलाश विजयवर्गीय का नाम भी चल रहा है, नरोत्तम मिश्रा चुनाव हार गए थे लेकिन उनका नाम भी चल रहा है, कहाँ से उनको उतारा जाए मध्य प्रदेश में। तो हो सकता है कि जो जिनके टिकट उस बार कटे थे उनको इस बार लोकसभा में उम्मीदवार बना दिया जाए, या हो सकता है कोई ऐसा विधायक हो जिसको ऐसा लग रहा है कि वो चुनाव जीत सकता है लोकसभा का, तो उसे मैदान में उतार दिया जाए। तो अभी तो खैर, और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो निर्णय लेते हैं तो उसमें अटकलें लगाना भी बड़ा मुश्किल होता है। जो एक अचानक अप्रत्याशित फैसला सामने आ जाता है, लेकिन इतना जरूर दिखाई दे रहा है कि इस बार जब टिकट की घोषणा होगी तो बहुत सारे जो वर्तमान सांसद है वो टिकट नहीं पाएंगे, यानी चुनावी मैदान से वो बाहर हो जाएंगे। और एक एक सीट से तीन, मध्य प्रदेश की अगर खासतौर पर बात कर लें तो एक एक सीट से 3-3, 4-4 नामों पर जब राज्य में कोर ग्रुप की उनकी बैठक हुई थी, कोर कमेटी की, उसमें विचार किया गया। कल जब दिल्ली में बैठक हुई थी तो उस पर भी विचार किए गए। अब देखना होगा, दावे तो कई ठोके गए हैं, कुछ नाम फाइनल भी हुए हैं। अब इनमें से फाइनल मुहर किसके नाम पर लगती है, क्योंकि मध्य प्रदेश आप जाएंगे तो विधानसभा में देखने को मिलेगा कि आपको सतना के सांसद गणेश सिंह चुनाव हार गए थे, केंद्रीय मंत्री फग्गन सिंह कुलस्ते चुनाव हार गए थे। क्या टिकट कटेंगे या फिर बचेंगे, देखने वाली बात होगी। शुक्रिया विकास आपका तमाम जानकारी देने के लिए। चलिए बढ़ते आगे, भोपाल से एक और बड़ी खबर। उज्जैन में दुनिया की पहली